अ, सबसे पहले सभी को धन्यवाद ये आने के लिए। ये जो हम लोग जो आज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम वो जो हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो पाउमपारे में है, ये यूपिया में है, तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश वुमेन वर्कर सोसाइटी। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है कि आज अ, मैं एक रिसोर्स पर्सन एडवोकेट टाइगने का ये कुछ टॉपिक्स में डिलीवर करने आता है एज ए रिसोर्स पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो एक ब्रांच है, जो कि हेड ऑफिस जो यहाँ पे उसका चिंपू पे है, जू रोड में, जिसका अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलता है। तो उसमें क्या है कि जो जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये चीज बेनिफिट जो है वो ये पब्लिक के लिए है होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा लोग एसटी जो है, जो डिप्राइव्ड होता है, जो कि एफोर्ड नहीं कर पाता है कि अपना केसेस को कैसे लड़े, और जो भी एडवोकेट है उसका क्या होता है कि उसका जो फीस होता है वो नहीं दे पाना, जो पुअर लोग होता है, तकलीफ में होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस और अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस ऑथोरिटी जो है कि आपको एक जो भी विक्टिम होता है, जो तकलीफ होता है, वो हम लोग अप्राइज करने से क्या होता है कि उसको हम लोग फ्री में एक एडवोकेट एक अपॉइंट कर देता है। तो उसका जो केसेस जो होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो केसेस आता है, वो पूरा उसका केसेस कर देता है। और जैसे कि अभी किसी का केसेस एफ भी लिखना होता है, वो भी बहुत तकलीफ होता है, किसी किसी को पूरा जो लिखने नहीं आता। तो क्या है कि हमारे जो ऑफिस है, जो सर्विस लीगल एड क्लिनिक बोल के है, इवन पुलिस स्टेशन में भी है ईटानगर का। उसके बाद प्लस हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वहाँ पे यूपिया में है, कोर्ट में है। तो वही वहाँ पे भी आप आके ये क्यों है कि ये बेनिफिट्स को उतार सकता है। तो ये बेनिफिट्स को उतारने के लिए क्या है कि आपको जानना जरूरी है कि ये ऑफिस लोग कहाँ पे है और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये हमारा बेसिकली क्या है कि हमारा जो यहाँ पे जितना एसटी है अरुणाचल में, जो एसटी जो पुअर जो तकलीफ होता है, तो वो लोग के लिए ये बेसिकली ये जो लीगल सर्विस है उसके लिए काम करता है। और जो वेलफेयर के लिए है, इलीगल एविडेंस होता है, ये सब भी काम करता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में क्या होता है कि ये जो हम लोग वहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी होता है, जो हेड होता है, उसके नीचे में हम लोग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच वैसे होता है वहाँ पे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में हो गया, यहाँ पे यूपिया में हो गया, जीरो में हो गया, जहाँ जहाँ में डिस्ट्रिक्ट है, कोर्ट है, वहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे चेयरमैन होता है, चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। इसके बाद वहाँ पे सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी भी उसमें वो भी जज ही होता है। तो ये जितना भी स्कीम्स जो है, जितना तकलीफ उसमें होता है, तो ये सब चीज़ जो है वहाँ पे आपको अप्रेस करने से क्या होता है कि वो भी जो भी तकलीफ है उसको भी करता है। और जैसे कि किसी का केस जो ट्रायल में चल रहा है कोर्ट में, अगर वो केस एडवोकेट लेके नहीं आता, एफोर्ड नहीं कर पाता, तो क्या है कि कोर्ट जज भी उसको अपॉइंट कर देता है कि आपका ये एडवोकेट आज से ये है। तो वो जो एडवोकेट अपॉइंट करता है, उसी के बेसिस में वो सर्चिंग लेकर लास्ट में जाता है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम है। और ये जो हम लोग का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये जो हम लोग यहाँ स्टेट का है, उससे पहले हम लोग का हेड जो होता है वहाँ पे नालसा में होता है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो कि दिल्ली पे बेस है। तो उसका जो गाइडलाइंस है, जो स्कीम्स आता है, तो यहाँ जो है वही प्रोवाइड करता है हम लोग जो स्टेट का तरफ से। तो हमारे यहाँ पे आज हमने ये एक बताया था कि डिजास्टर विक्टिम्स कौन है। जैसे कि आज अभी आप लोग देख रहा होगा कि यहाँ पे और कैपिटल में और बहुत वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है कि वहाँ पे डिजास्टर बहुत हो रहा है। डिजास्टर मतलब मेड मेड और नेचुरली, जैसे कि अभी लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया। तो ये सब लोग भी क्या है कि बहुत सारा लोग विक्टिमाइज हो जाता है। किसी का जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, घर पूरा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो वो क्या होता है कि जो विक्टिम जो है प्रूव करता है, वो सफर करता है, वो विक्टिम लोग को हम लोग हेल्प करने के लिए एक हम लोग डिजास्टर विक्टिम एक टीम होता है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हम लोग प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करके क्या आता है कि टीम जो है, जिसका विक्टिम का घर पे वैसा हुआ है, तो वहां जाके उसका उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। तो हेल्प इन द सेंस दैट कि उसका अगर किसी का डेथ हो गया, तो उसको अगर कंपेंसेशन मिलना हो, तो कंपेंसेशन उसको कैसे मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो लोग का ड्यूटी बनता है कि ये सब को चेक एंड बैलेंस करने का, जाने की उसका ड्यूटी बनता है, ये क्या क्या हुआ है सिचुएशन रीड करके वो लोग करना जरूरी होता है। अगर वो सब नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टीम जो है कि उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करता है कि आपका जो विक्टिम जो होता है, ये सब चीज़ को प्रोसेस कर दीजिए। और बहुत सारा लोग क्या है कि जैसे कि रिहेबिलिटेशन करना होता है उन लोग को, तो रिहेबिलिटेशन कहाँ का रखता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो वो सब चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करके उसका एडमिनिस्ट्रेटर से डिस्कस करके, ये जो विक्टिम जो भी है, वो लोग को हम लोग रिलीफ देने में बहुत कोशिश करते हैं। तो बहुत सारा लोग होता है कि यहाँ पे जैसे किसी के घर जल गया, किसी का लैंडस्लाइड हो गया, पानी से वो डूब गया, घर पूरा खत्म हो गया। तो क्या होता है कि तो वो लोग का क्या है कि
जो भी तकलीफ होता है वो जैसे कि रिहेबिलिटेशन अलग जगह उसको शिफ्टिंग करना होता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग जितना भी है ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल टीम जो है वो जो क्या करता है कि उसको वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोलाबरेट करके इवन द जो एनजीओस होता है जो एनजीओस को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कुछ हेल्प कर दो। और हेल्प करेगा उनसे कुछ रिलीफ मटेरियल्स होता है उनसे ये सब की को हम लोग देना पड़ता है। मतलब वहाँ से हम लोग क्या करते हैं उसको अप्रोच करके उसको विक्टिम को एक सेटल कराना फिर कोशिश करता है। ये सब चीज़ जो है डिजास्टर विक्टिम्स का अंदर में आता है। तो ये चीज़ जो है जानना जरूरी है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है क्या है कि ये जो जितना बेनिफिट्स है हम लोग को अप्रोच करना पड़ता है कि हम लोग यही ऑफिस में अगर तकलीफ बहुत नहीं होता है उनसे भी तकलीफ हो जाता है उनसे आप कैसे अप्रोच करेंगे। हमारा ऑफिस जो वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट लीगल और यूपीआई में भी है। इसके बाद यहाँ पे मेन ऑफिस हेड ऑफिस यहाँ पे चिंपू में है जू रोड में। और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ पे जाए वहाँ पे जहाँ भी कोर्ट है वहाँ पे ये लीगल सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो है हम लोग का जो टीम जो होता है एक कोऑर्डिनेशन बनाता है विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो क्या है कोऑर्डिनेशन बना के जो रिलीफ मिलना होता है वो हम लोग को रिलीफ को जितना कोशिश है देने की कोशिश करता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहता है ना अगर एक टोल फ्री नंबर भी है हमारे यहाँ पे जो कि हम लोग जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का है ये जो टोल फ्री नंबर है 15100 15100 आप इसमें फ़ोन करके बोलने से आपको प्रॉब्लम बताने से जितना स्कीम्स जितना भी आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो ये टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके कर सकता है। नहीं तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकता है। और थर्डली एक हमने लास्टली एक स्कीम के बारे में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो होता है 2011 ये जो होता है कि स्कीम जो होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट एवरी स्टेट और अरुणाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स is to make these schemes regarding the victims who have suffered losses like rape, death और जो भी एक तो स्कीम या क्राइटेरिया होता है उसका अगर वो विक्टिमाइज हो जाता है तो उनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है कि उसको कंपनसेशन मिलता है कुछ अमाउंट। जो ये अमाउंट को अवेल करने के लिए ये चीज़ है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपको जहाँ पे केस हुआ है तो केस में आना पड़ेगा। जैसे कि किसी का बच्चा का रेप हो गया तो रेप हो गया तो उसको एफआईआर रजिस्टर होगा। तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो रजिस्टर हो गया वहाँ से पता चल गया कि तो आप विक्टिम कंपनसेशन अप्लाई करने के रेडी हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है कहाँ अप्लाई होगा जैसे कि हमारा अभी केस चल रहा है यूपीआ में एफआईआर वगैरह लॉन्च होगा नहा लगना तो यूपीआई में करना है तो एफआईआर आप यूपीआई में जाके अप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस में हमारे ऑफिस में। तो वहाँ पे ऑफिस में करने के बाद जो क्या है कि हम फॉरवर्ड टू ये स्टेट में कर देगा। स्टेट में करने का फिर होम डिपार्टमेंट कर देगा होम से फिर डीसी में आएगा। तो डीसी के बाद क्या करता है वो जो वेरीफाई सब कुछ होने के बाद तो पैसा जो है आपका अकाउंट में चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या विक्टिम कंपनसेशन एक्टिंग जो है कि बेसिकली ये क्या कंपनसेशन टू द विक्टिम होता है। जैसे कि बहुत क्राइटेरिया है यहाँ पे तो आपको हम शेयर कर देगा ये सब चीज़ को आप भी दिखा दीजिए कि केस किस बारे में ये आपका ये अमाउंट जितना होता है। जैसे कि कोई भी माइनर का बच्चा का रेप हो जाता है तो उसका क्या है कि उसका अमाउंट जो है डबल होता है। जैसे कि माइनर का रेप होता है उनसे तो उसका क्या है कि 14 ईयर से कम होने से तो उसका क्या है जैसे 5 लाख होता है तो 5 लाख से उसका डबल हो जाएगा मतलब उसका 750 मिलेगा ऐसा होता है। तो जिसका रेप और डेट हो जाता है तो उसका क्या 7 लाख मिलता है। जो माइनर होता है वो उनसे उसका क्या है कि वो उसका डबल मिल जाएगा फिर ऐसा होता है कि तो वो ऐसा हो गया यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया कुछ 13 ऐसा है। जैसे कि एसिक अटैक हो गया जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया एक्सीडेंट हो गया परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है। तो ये सब लोग का भी क्या है कि जैसे कि वंस वो एफआईआर रजिस्टर होता है तो होने के बाद क्या होता है कि ये सब जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाने से कुछ सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल से तो वो सब दिखा के आप कंपनसेशन अप्लाई कर सकता है। तो ये अप्लाई करने से धीरे धीरे प्रोसेस में आपको ये पैसा जो कहीं भी नहीं जाएगा आपका अकाउंट में जाएगा। इवन अगर माइनर का होता है उनसे माइनर जो है कि उसका अकाउंट जो पैसा जो है उसमें उसका गार्जियंस का उसमें आ जाएगा। तो ऐसा करके बहुत जैसे कि वुमेन का भी असॉल्ट होता है एब्यूज होता है चाइल्ड वुमेन ट्रैफिकिंग का भी होता है ये सब का क्राइटेरिया बहुत सारा है तो आपको हम शेयर कर देगा। तो ये चीज़ को आप जानना बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक लोग भी ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग गरीब है तो हम लोग ये केस हारेंगे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लीगल सर्विस का वहाँ पे एडवोकेट बहुत अच्छा अच्छा है। ये सब स्कीम जो मतलब सिर्फ वुमेन्स के लिए है ना, नहीं ये सब मेन के के लिए लिए? इवन ऑल द चाइल्ड वुमेन सबके लिए मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है ये स्कीम का अगर ना एस जो है
क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हमारे जो एस टी होता है, यहाँ पे एस टी लोग का क्या है कि वो तो फ्री है सबके, उसके लिए तो है ही। लेकिन अगर जो बाहर से जो आउटसाइडर होता है, आउटसाइडर का उसका इनकम जो एनुअली होता है 1 लाख से कुछ, अभी 1 लाख से उसका ज़्यादा नहीं होना, ऐसा टाइप कुछ है। तो पुअर, ये जो स्कीम जो है एक्चुअली बोलो पुअर जो सोसाइटी के लिए है ना, उसका लिए है। जो सोसाइटी में पता दूर तक से रहता है, तो ये स्कीम जो बेसिकली वो लोग के लिए ही है।